तो आज की कहानी एक ऐसे साधारण से व्यक्ति की है जो कि पहले तो एक मैथ्स का टीचर हुआ करता था, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक शांत से इलाके में होती है, जहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए दो कपल को दिखाया गया है। हस्बैंड का नाम होता है मिकोला और उसकी पत्नी होती है नात्स्या। मिकोला पास के ही एक स्कूल में मैथ्स का टीचर भी होता है। उसकी पढ़ाई से काफ़ी बच्चे खुश होते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसका नाम इवान होता है। ये काफ़ी बदतमीज़ लड़का होता है। मिकोला को नीचा दिखाने का ये एक भी मौका नहीं छोड़ता। मिकोला को ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ से काफ़ी खुश था। हम देखते हैं कि टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि रशिया ने यूक्रेन के काफ़ी सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया है। ये चीज़ पे मिकोला और बाकी लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और मिकोला रात को वापस से घर पे चला जाता है। वहाँ पे उसको उसकी बीवी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये चीज़ को लेके दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। हम दूसरे दिन देखते हैं कि मिकोला वापस से स्कूल पे जा रहा होता है। रास्ते में उसको दो सिपाही दिखते हैं, लेकिन उस चीज़ को वो नज़रअंदाज करके वापस से स्कूल चला जाता है। स्कूल पे जाते ही उसको ये पता चलता है कि आज स्कूल पे कोई भी नहीं आया, उसको एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं दिखता। तभी टीवी पे न्यूज़ आ रही होती है कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है और यूक्रेन वाले यूक्रेन से भाग के निकल रहे हैं। ये सोच के वो समझ जाता है कि रास्ते में जो सिपाही थे ना, वो रशिया के ही थे और तुरंत वापस से वो घर की तरफ भागने लगता है अपनी बीवी को बचाने के लिए। मिकोला जल्दी से घर पे तो पहुंच आता है। तब वो देखता है कि दोनों ही सिपाही उसकी बीवी को मार रहे होते हैं। वो अपनी बीवी को बचा लेता है और कुछ समय बाद दोनों ही सिपाही उसके घर की तलाशी लेते हैं और उसको आग में जला के वहाँ से भागने लगते हैं। अपने घर को आग में जलता हुआ देख के नात्स्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और पत्थर उठा लेती है सोल्जर को मारने के लिए। मारने जा ही रही होती है, लेकिन उसको गोली मार के सोल्जर वहीं पे ख़त्म कर देता है। ये देख के मिकोला काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। कई समय तक वो उसी की लाश के बाजू में सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यूक्रेन के दो सोल्जर्स आते हैं। वो उनकी आइडेंटिटी देखते हैं और देखते हैं कि ये यूक्रेन के ही लोग हैं। वो मिकोला की मदद करते हैं वहाँ पे कबर खोदने के लिए और वो तीनों जने मिलके वहीं पे नात्स्या की लाश को दफना भी देते हैं। अब ये घटना के गुजरने के बाद मिकोला के पास ना तो घर बचा था और ना तो फैमिली, इसीलिए वो बदले की आग में जल रहा था और अब वो रशिया के सोल्जर्स से बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो दोनों सोल्जर्स को कहता है कि मैं फौज में भर्ती लेना चाहता हूँ, आप दोनों मुझे अपने साथ ले जाओ। दोनों ही सोल्जर्स मिकोला को अपने बेस पे लेके आए, लेकिन सीनियर देख के ही मना कर देता है। वो मिकोला को जासूस समझता और ना बोल देता है, लेकिन जैसे ही मिकोला अपनी पूरी घटना उसको बताता है और बोलता है कि मैं कैसे रशियन से अपना बदला लेना चाहता हूँ, तो सीनियर उसको एक मौका देने के लिए राजी हो भी जाता है। इसके बाद मिकोला भी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेता है और काफ़ी मेहनत करने लगता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि मिकोला आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं, लेकिन मिकोला को फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी मेहनत जारी रखता है, जहाँ तक कि एक दिन जब ट्रेनिंग हो रही होती है, वो सबके बीच में सबको बता देता है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मेरा कोड नेम होने वाला है रेवन। सब लोग हंसने लगते हैं और सीनियर उसको बताते हैं कि कोड नेम ऐसे नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है मेहनत करके। तभी दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि सीनियर सबके बीच आते हैं और कहते हैं कि हमारी फ़ौज में स्नाइपर्स की कमी है, तो कोई भी स्नाइपर बनने के लिए राज़ी हो तो प्लीज़ खड़े हो जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि 2-3 लोगों के साथ जो हमारा मिकोला होता है ना, वो भी खड़ा हो जाता है स्नाइपर बनने के लिए। मिकोला भी खड़ा होकर कहता है कि मैं भी एक स्नाइपर बनना चाहता हूँ, लेकिन सीनियर ये बात से राज़ी नहीं होते हैं। वो उसको कहने लगते हैं कि तुम अब तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें एक गन को असेंबल और डीअसेंबल करना भी नहीं आता। लेकिन मिकोला बोलता है कि मुझे सिर्फ 20 सेकंड देखो और एक मौका दो, मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा। तभी सीनियर एक नई गन को उसके सामने टेबल पे रख देता है और अपने आप को साबित करने के लिए मिकोला अपनी आंखों पे पट्टी लगाता है और 20 सेकंड नहीं, सिर्फ 18 सेकंड के अंदर वो पूरी गन को असेंबल और डीअसेंबल करके दिखा भी देता है। और सभी लोग उसकी स्फूर्ति को देख के काफ़ी ज़्यादा राज़ी होते हैं और उसके लिए तालियां भी बजाने लगते हैं। और ये चीज़ करने के बाद उसके सीनियर्स को भी उस पर भरोसा आ जाता है और उसको स्नाइपर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है और उसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग में आने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि सभी लोगों को मॉडर्न गन्स दी जाती हैं, लेकिन मिकोला को एक पुरानी गन पकड़ा दी जाती है। जब मिकोला मॉडर्न गन की मांग करता है तो उसको ये बता दिया जाता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो, तुमको मॉडर्न गन ऐसे ही नहीं दी जाएगी। तब उसके पास और कोई भी चारा नहीं था, वो उसी गन में राजी हो जाता है। सीनियर सभी ट्रेनिस को ये बताता है कि आखिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, एक स्नाइपर को अपनी टारगेट से 1 इंच भी नहीं हटना चाहिए। इसी के लिए एक टेस्ट भी रखा जाता है, जहाँ सभी को लेटा के उनके बाजू में गोली चलाई जाएगी। जो भी टारगेट से हट जाएगा वो
वो बाहर हो जाएगा। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है ना, वो अपने टारगेट से 1 इंच भी नहीं हिलता। फिर जब दूसरे टेस्ट की बारी आती है तब उनके सामने एक बोर्ड को रख दिया जाएगा और उनको बिना देखे निशाना लगाना होगा। काफ़ी हार्ड टेस्ट था, इस चीज़ में मिकोला फेल हो जाता है। आखिर उसके पास एक मॉडर्न गन नहीं थी, पुरानी गन से ये कारनामा कर पाना नामुमकिन चीज़ थी। फिर जो इसके बाद टेस्ट था ना, वो तो और भी ज़्यादा हार्ड था। सीनियर एक फ्लेयर को छोड़ेगा और उसकी रोशनी की मदद से टारगेट को हिट करना होगा। सभी लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, लेकिन मिकोला अपनी मैथ्स की नॉलेज की वजह से और फ्लेयर को एंड तक देखते रहता है और उस पर टारगेट पे एकदम सटीक निशाना लगाता है। ये चीज़ से उसके सीनियर्स काफ़ी खुश होते हैं और उसका जो फेवरेट नाम होता है ना, क्रेवन, वो भी उसको दे दिया जाता है। और ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था, जहाँ पे कर्नल आते हैं मिकोला के पास और उसके सामने सैल्यूट ठोकते हैं और उसको कहते हैं कि तुम सोल्जर बन चुके हो। हम देखते हैं कि सोल्जर बनने के बाद मिकोला वापस से कैंप पे आ जाता है। कुछ दिनों के बाद वापस उसके पास कर्नल आते हैं और कहते हैं कि हमें एक मिशन मिला है, जहाँ पे हमें रशियन सोल्जर्स के बारे में पता चला है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा और उनको मारना होगा। वो लोग जैसे ही लोकेशन पे पहुँचते हैं, अपनी पोजीशंस लेते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि रशियन सोल्जर्स की तरफ एक छोटी सी गाड़ी जा रही होती है। उसमें कपल होता है। वो रशियन सोल्जर्स वो छोटी सी गाड़ी को रोक लेते हैं और दोनों ही व्यक्ति के पासपोर्ट मांगने लगते हैं। पासपोर्ट देखने के बाद उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पासपोर्ट अपने पास ही रख लेते हैं। जब वो दोनों ही व्यक्ति इस चीज़ का विरोध करते हैं तो उनको मारने लगते हैं। अब जब मिकोला और बाकी सारे कर्नल और वो सब लोग वहाँ से देख रहे होते हैं तो कर्नल शूट का ऑर्डर दे देते हैं और सभी रशियंस को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे ही उन लोगों का पहला मिशन एकदम ही सक्सेसफुल रहता है। जैसे ही मिकोला वापस से कैंप पे आता है ना, उसको ये पता चलता है कि काफ़ी सारे उसके साथी वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। पूछने पे उसको पता चलता है कि वो लोग किसी दूसरे मिशन में गए हैं। लेकिन दूसरे ही दिन ये खबर आती है कि वो सभी लोगों की मौत हो गई और उनको मारने वाला था एक रशियन घातक और डेंजरस स्नाइपर जिसका नाम शेरी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला और उसके साथी को दूसरा मिशन मिला, जहाँ पे वो लोग पोजीशन पे चले भी जाते हैं। वहाँ पे लैंड माइंस लगा देते हैं और अपनी पोजीशंस पे लेट जाते हैं स्नाइपर वाली। और वो लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ से रशियन सोल्जर्स आ रहे हैं और वो सोल्जर्स के बीच में वो इवान नाम का लड़का भी होता है, जो कि हमने शुरुआत में देखा था। और जैसे ही वो लोग लैंड माइंस पे पैर डालते हैं ना, वो सभी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। अब ये चीज़ देख के जो अपना मिकोला होता है ना, वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन कर्नल उसको समझाते हैं कि इवान अपने फैसले से ही रशिया की आर्मी में गया था, तुम्हें इतना ज़्यादा दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि मिशन से वापस से कैंप में आने के बाद मिकोला और उसके कर्नल साथ में बैठे होते हैं, जहाँ मिकोला को कर्नल उसके फैमिली की फ़ोटो दिखाते हैं और तो और ये भी कहते हैं कि मेरी दोनों ही बेटियों को ये नहीं पता कि मैं एक सोल्जर हूँ। और तो और जो मिकोला है वो भी अपनी कहानी बताता है कि कैसी उसकी बीवी को रशियन सोल्जर्स ने बेरहमी के साथ मार दिया। वो इमोशनल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको वहाँ पे कर्नल संभाल ही लेते हैं। इसके बाद कर्नल और मिकोला की टीम को एक और मिशन मिलता है, जहाँ पे उन लोगों को ये पता चलता है कि एक लोकेशन पे 4-5 टैंक आने वाले हैं रशियन सोल्जर्स के। वो तुरंत से वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और अपनी पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे मिकोला को है ना, वही सोल्जर दिख जाता है एक जिसने उसकी बीवी को मारा था। उसका सबर टूटने ही वाला था और वो गोली चलाने वाला था, लेकिन कर्नल उसको मना करते हैं। वो दूसरी बार भी कर्नल से पूछता है, लेकिन इस बार भी कर्नल मना करते हैं। तीसरी बार उसका सबर टूट जाता है और वो गोली चला देता है। उस सोल्जर की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन सभी रशियन सोल्जर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारे दुश्मन आ चुके हैं। और यही चीज़ शेरी को भी पता चल जाती है, क्योंकि वो भी वहीं पे पोजीशन लेके बैठा था। और ये चीज़ कर्नल को भी पता थी कि शेरी आजू बाजू ही होगा और वो उसको ढूंढने लग गए। लेकिन वो शेरी को ढूंढ पाते इससे पहले शेरी उन पे गोली चला देता और वहीं पे उनको हेडशॉट देके ख़त्म कर देता है। और ऐसे ही कर्नल वहीं पे मर जाते हैं। और तो और जो रशियन सोल्जर्स होते हैं ना, उनको भी यूक्रेन वाले सोल्जर्स की पोजीशन पता चल जाती है और उन पे गोलीबारी करने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वहाँ से जो कर्नल की लाश को मिकोला उठा के वहाँ से बाहर निकल जाता है और उनकी लोकेशन से निकलने के बाद वापस से कैंप पे आ जाता है। कर्नल की लाश के साथ मिकोला वापस से कैंप पे पहुँच आता है। कर्नल की लाश के आगे खड़े रह के वो वापस से कसम खाता है कि शेरी को तो मैं मार के ही दम लूँगा। और तो और वो अपने आप को इस मौत का जिम्मेदार बताता है, क्योंकि उसी की एक गोली चलाने की वजह से कर्नल की आज मौत हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा घायल मिकोला भी हो गया था, इसीलिए वो नीचे बेस में चला जाता है और थोड़ा सा आराम करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसको मेजर का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे कहते हैं कि हमें शेरी की लोकेशन मिल चुकी है और उसके साथियों के साथ वो वहीं पे मिल जाएगा। हमें जल्दी प्लान बनाना होगा, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। कमांडर अपनी पूरी मीटिंग में शेरी के बारे में बताते हैं और तो और ये भी कहते हैं कि ये काफ़ी
काफ़ी घातक और ख़तरनाक स्नाइपर है जिसने हमारी यूक्रेन के 6 स्नाइपर्स को मार दिया, इसलिए हमें इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और तो और कमांडर ये चीज़ भी कहते हैं कि सैरी एक ऐसा स्नाइपर है जो कि अपनी लोकेशन ज़्यादा बार चेंज नहीं करता, वो एक ही लोकेशन से लोगों को मार देता है। तभी वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमारी एक टीम उन पे सामने से हमला करेगी और दूसरी टीम उन पे पीछे से हमला करेगी, और जब पूरी ही भगदौड़ मच जाएगी और उनको लगेगा कि आगे और पीछे से ही हमला हो रहा है, तभी मिकोला एक अकेला बंदा उनके रूम में घुस जाएगा और उन सबको ख़त्म करेगा। और इसके बाद वो लोग लोकेशन पे भी पहुंच जाते हैं और अपनी पूरी ही पोजीशंस भी ले लेते हैं। दूसरी तरफ मिकोला भी वो रूम तक पहुंच गया था, उसको बाहर 2 रशियन सोल्जर्स दिखते हैं, वो उनको तुरंत ही ख़त्म कर देता है। और तो वो अपनी टीम को भी सिग्नल दे देता है कि बाहर जितने भी दिख रहे हैं उनको ख़त्म कर दो। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि सैरी अपनी टीम से रेस्पॉन्स मांगता है, लेकिन जब उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता ना, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है। इसीलिए वो ऊपर टेरेस पे जाता है। उसको दिखाई देता है कि जो सोल्जर उसका ऊपर लेट के स्नाइपिंग कर रहा था ना, वो भी वहाँ पे मर चुका है। इसीलिए वो अपनी टीम को फ़ोन करता है और उससे बैकअप मंगवाता है, लेकिन बैकअप को आने में 10 मिनट लगेंगी। इसीलिए वो वापस से अपनी पोजीशन पे चला जाता है और दूसरे सोल्जर्स को देखने लगता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले उसके सामने एक खिलौना दिखाई देता है जो कि मिकोला को उसकी बीवी ने दिया था। वो कुछ समझ पाता इससे पहले मिकोला ऊपर से उसको ऊपर कूदता है और उसकी गर्दन में चाकू मार मार के उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। ये चीज़ के बारे में दूसरे स्नाइपर को पता चल जाता है जो कि उसी रूम में था। वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, लेकिन वो भी कुछ समझ पाता इससे पहले मिकोला उसके पास एक ग्रेनेड फेंक देता है और वो भी वहीं पे धमाके से ख़त्म हो जाता है। अब तो सैरी की बुलाई बैकअप टीम भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। उनको ये नहीं पता था कि अब सैरी मर चुका है, इसीलिए वो लोग सैरी को फ़ोन करते हैं, लेकिन वो फ़ोन मिकोला उठाता है और उनको बताता है कि अब तुम सब मरने वाले हो, और वो जो ड्राइवर पे गोली मार के उसको मार देता है। ये चीज़ देखकर जो रशियन सोल्जर्स होते हैं ना, उनमें अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यूक्रेन के जो स्नाइपर्स हैं उन सब पे घात लगाए बैठे हैं और चुन चुन कर एक एक रशियन स्नाइपर्स को वहीं पे मार दिया जाता है। अब ये मिशन खत्म होने के कुछ दिनों के बाद मिकोला अपनी वाइफ के कब्र पे जाता है, क्योंकि उसने उससे जो भी वादा किया था ना कि जिसने भी उसे मारा और जिसने भी कर्नल को मारा था वो उन सभी व्यक्तियों को ख़त्म कर चुका है। और तो और वो वहाँ पे खड़ा होकर ये कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहूँगा, और कुछ देर बाद वहाँ से चला भी जाता है। इसी के साथ ये बेहतरीन सी मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।